ये देखिए बच्चों, अगर आपका भी दोस्तों साइंस का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड से मैट्रिक का, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पूरा पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं बच्चों, पूरा पूरा क्वेश्चन यहीं आपके एग्जाम में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट जो बच्चा को चाहिए, अगर कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बच्चा। कितना होता है तो आपको याद रखना, 2.42 जो होता है, ये आपका हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो, पानी का 1.33 होता है, ठीक ना। तो याद रखना, हीरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ठीक ना बच्चों। जल्दी से चैट करो। आपतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो आपका क्या होता है। जल्दी से चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो, आपतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है बच्चों, वो आपका ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो आपतल पूछा इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। देखो बच्चों, किसी लेंस में फोकस दूरी की संख्या कितना होता है। देखिए, किसी लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होता है बच्चों, वो आपका 2 गो फोकस होता है लेंस का, ठीक ना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिए। आइए बच्चों, 4 नंबर कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों आपतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रखना बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपतल दर्पण हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि आपतल दर्पण की फोकस दूरी और संबंध दोस्तों आर होगा, तो एफ बराबर क्या होगा, r/2 होता है। यानी r/2 होता है, इनके बागता तीजा के कैसा होता है, आधी होता है बच्चों। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, एफ बराबर r/2। एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कहा जा रहा है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस को आविसारी लेंस कहा जाता है। देखो, तो उत्तल लेंस को आविसारी लेंस कहा जाता है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश में किसका वर्ण तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। देखिए, दृश्य प्रकार में जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होता है बच्चों, वो आपका किसका होता है। तो आपको यार न्यूनतम जो होता है बच्चों किसका, देखो सबसे ज्यादा जो होता है लाल का होता है, सबसे न्यूनतम जो होता है बैंगनी का होता है, वायलेट का होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों तारों का टिमटिमाना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए और एग्जाम में सिस्टम फाड़ दीजिएगा, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। देखो, प्रकाश की चोल सबसे अधिक किस में होते थे। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। देखो, पहले ये जान लो कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। ध्यान देना बच्चों, 3 गुना, ध्यान देना, 3,00,200 पर सेकंड होता है, यानी कि 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, निर्वात में। देखो, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है बच्चों, 2 नियम होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जाल संयंत्र किस ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करें। कि जाल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों करता था, बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का बहुत बड़ा स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में रहने वाला क्वेश्चन पूरा पूरा करा रहे हैं। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जलता हुआ मोमबत्ती दोस्तों बदलता है। देखिए, जलता हुआ मोमबत्ती दोस्तों किस में बदलेगा, जल्दी से बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का बहुत बड़ा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। देखो, 13 नंबर कहा जा रहा है बच्चों कि एक प्रकाश विद्युत से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान दोस्तों विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाती है। तो क्या हो जाता है, तो ऐसा में आपका क्या हो जाता है बच्चों, तो आपका काम हो जाता है। राइट आंसर बी नंबर होगा। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने से प्रतिरोधकों को दोस्तों जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा कि समानांतर क्रम में, ये बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन फटाक से बताओ। तो याद में बच्चों, आपको सीरीज में जोड़ेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का प्रयोग किया जाता है। देखो, विद्युत चुंबक बनाने के लिए बच्चों प्राय नरम लोहा का यूज किया जाता है, ठीक ना। याद ना, विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अस्थायी चुंबक बनाना होगा तो इस्पात का यूज करेंगे, लेकिन विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा। राइट आंसर बी नंबर। आज जो बच्चों अच्छा क्वेश्चन एक छूट गया। उच्चतर, देखिए 16 नंबर है बच्चों को, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए, उच्च ताप पर दोस्तों कौन सी प्रक्रिया होता है, तो नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है बच्चों, नाभिकीय विखंडन होता है। राइट आंसर है नंबर। आज जो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में कौन बदलता है। देखिए, सौर ऊर्जा को दोस्तों सीधे विद्युत में कौन बदलेगा, तो बहुत बढ़िया, सौर सेल बदलेगा बच्चों। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है तो सौर सेल। राइट आंसर बी नंबर। चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। आज जो बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन, घरेलू पर्पत में दोस्तों मुख्य रूप से आपूर्ति की जाती है, ठीक ना। घरेलू पर्पत में मुख्य रूप से आपूर्ति की जा सकती है तो प्रत्यावर्ती धारा की, ठीक ना। राइट आंसर है नंबर।
देखो बाण विक्षेपण असंभव है। कहाँ पर बाण विक्षेपण है दोस्तों, वो आपका असंभव है। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो फाइबर में दोस्तों क्या है, आपका बाण विक्षेपण असंभव है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। फाइबर जो है इसमें बाण विक्षेपण संभव नहीं है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित हो रहा है, किरण मोड़ देता है, तो किस पर आपका मोड़ देता है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना आधार की ओर मोड़ देता है, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चा। आइए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि जिंक प्लस O2 यानी कि जिंक ऑक्साइड बन जाती है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है ना बच्चों, ये आपका क्या है, उपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। आज बच्चों यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो धोने वाला सोडा होता है, एक खाने वाला सोडा होता है, तो खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ध्यान रखना बच्चों, NaHCO3 जो होता है ये आपका खाने वाला सोडा का सूत्र है। राइट आंसर ये नंबर होगा। आइए बच्चों 25 नंबर का आज रहेगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन है, तो कमरा के दोस्तों अवस्था में, द्रव अवस्था में रहने वाले जो धातु बच्चों वो आपका पारा है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। देखो आवर्तसारणी के शून्य यानी कि शून्य का मतलब क्या, वर्ग 18 का तत्व दोस्तों कौन है, तो आपको पता है हीलियम आपका वर्ग 18 का तत्व है। हाइड्रोजन तो होगा ना, हाइड्रोजन देखो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है बच्चों आपका हेलोजन है, ठीक ना बच्चों, याद रखना। देखो 27 नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन दोस्तों किस रंग में कैसा हो जाता है, परिवर्तित होकर के, ठीक ना बच्चों। 27 का बहुत ही झकास क्वेश्चन बच्चों, पीला हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। देखो 28 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है। देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस होता है बच्चों वो आपका कौन होता है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों फटाफट से, ठीक ना। आइए गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है। देखो सल्फर की जो परमाणु संख्या गंधक का होता है बच्चों कितना होता है, 16 ना होता है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बड़ा बच्चा 16 हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आइए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत के संचालन में होता है, क्योंकि जल में होता है। देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों करता है, क्योंकि जल में होता है। ये जल में क्या होता है बच्चों जो संचालन करता है, तो जल में क्या होता है बच्चों, जल्दी से चैट कीजिए यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आईने तो हो जाता है, ठीक ना। राइट आंसर ए नंबर होगा। देखो अधिकतर, देखो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों वो आपका क्षारीय होते हैं, इनके क्षारीय प्रकृति का होता है। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर के मिश्र धातु तैयार की जाती है, यानी कि सोने में कौन सी धातु है दोस्तों मिलाकर के मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो आपका Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक ना। राइट आंसर आपका ये नंबर होगा, याद रख लो। यहाँ पर जो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन आपका क्या बताइए। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन आपका दोस्तों आपका क्या उपधातु है बच्चों, लिखना। राइट आंसर सी नंबर। 35 नंबर के वे तत्व जिनके दोस्तों बाहरी दोस्तों सेल क्या होता है, पूर्णतः भरे होते हैं, वो आपको शुरू में आपको बताए उत्कृष्ट गैस कहलाता है। जैसे कि हीलियम क्या है, इसका 200 परमाणु संख्या लास्ट में 2 बड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग का 200 नाइट्रोजन का देखिए तो उसका भी भरा रहता है, ठीक ना। चलिए 35 का बहुत बड़े बच्चों याद है। देखिए यहाँ पर क्या बाहरी का तम सेल पूर्णतः भरा होते हैं। बताओ बच्चों, बढ़िया से आंसर बताओ, बहुत बढ़िया। आपका उत्कृष्ट गैस से हो जाएंगे, गैले नहीं गैस से हो जाएंगे। खाड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, खाड़िया है बच्चों, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 कार्बन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी को कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन डी। और बी नंबर में क्या है, आपको पता है क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। आज बच्चों 37 नंबर के अम्लीय ऑक्साइड होता है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड है, 37 नंबर बताइए बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड है, तो यार ना SO2 आपका अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। देखो एल्काइन क्या होता है, CnH2n -2 होता है। बताओ कि यहाँ पर CnH2n -2, यहाँ पर एल्काइन का सूत्र वाला कौन है बच्चों, बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन रखेगा तो एक दोस्तों इसमें से दुगुना में से एक भर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर राइट आंसर याद रखना सी नंबर। और बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन का देखो काम वाला कार्बन ऑक्सीमेथ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेथॉक्सीमेथेन। क्या होगा बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन, फटाक से बताओ। मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। मेथॉक्सी मेथेन होना चाहिए, ठीक ना, मेथॉक्सी। अच्छा यहाँ पर एथेन होगा, यहाँ पर कार्बन 6 का लेना 3 गलती से लिखा गया है, मेथॉक्सी एथेन ए नंबर। 40 नंबर देखो निम्नलिखित में कौन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए ईंधन के रूप में हम लोग 200 प्रोपनॉल का, इथेनॉल का, ये सब का इथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक ना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों फटाफट। आप लोग क्या कीजिए, PDF नोट्स आप लोग फटाफट ले लीजिए, 73 018 44 346, ठीक ना बच्चों। इसी नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं,
और हमसे बात करके पूरा PDF नोट्स ले सकते हैं, ठीक ना बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस नंबर पर दिया जाएगा, फटाफट संपर्क कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना बच्चों, क्या एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। आपको गूगल में सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, जाकर गूगल में बोल दीजिएगा, वहां से आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।